इस साल के विधानसभा चुनाव और फिर अगले साल 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये मुद्दा विपक्ष के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। रैली को देश के किसान, अन्य मजदूर संगठनों ने भी भरपूर समर्थन दिया। शिक्षक भी बड़ी तादाद में यहां पर पहुंचे। लेकिन आखिर ओल्ड पेंशन स्कीम का ये जिन्न जब जब बोतल से बाहर निकलता है, कैसे सरकार की टेंशन बढ़ा देता है। हम आपको दिखाते हैं पुरानी पेंशन और 24 में टेंशन। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। पुरानी पेंशन 2024 में टेंशन। आखिरकार दोस्तों ये बात क्यों की जा रही है? आखिरकार पुरानी पेंशन 2024 में बड़ी टेंशन क्यों दिखाई जा रही है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इससे पेंशन धारकों को क्या क्या फायदा होने वाला है। कर्मचारी पेंशन धारक जो कि केंद्र के हो चाहे राज्य के हो, चाहे भी किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले पेंशन धारक क्यों ना हो, लेकिन आखिर में 2024 में यहाँ पर जो ओपीएस है वो पुरानी पेंशन 2024 में टेंशन क्यों बनी हुई है, इसको लेकर बात करेंगे। आखिर मोदी सरकार के लिए टेंशन कैसे बनी है और विपक्ष के लिए ये कैसे एक तरह से जो मुद्दा है वो हाथ आया है विपक्ष को, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों आज की तमाम बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। पेंशन से रिलेटेड जितनी भी बड़ी खबरें होगी आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे कि आखिरकार यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्ट में यहाँ पर 3 गुना की वृद्धि करके आप सभी को इतना फिटमेंट फैक्ट दिया जाएगा। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण खबर है, 2014 के बाद यहाँ पर पेंशन योजना में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तो आखिर बदलाव क्या होने जा रहा है, इसकी जानकारी जो है यहाँ पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दी गई थी। तो आखिर बैठक से आप सभी के लिए क्या जानकारी निकल कर आई है, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐलान जारी किया था उसमें अभी तक क्या आप सभी के लिए आदेश आया है, क्या आप सभी के लिए राहत की खबर आई है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। आप सभी के लिए जो 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट हटाई गई थी अब वो बढ़कर कितनी हुई है और इससे आपको कितना फायदा मिलेगा, ये भी दोस्तों इस वीडियो के अंदर बताएंगे। साथ में देश में दोस्तों पुरानी पेंशन बहाल नहीं होने पर देशव्यापी हड़ताल की भी बात यहां पर सामने आ चुकी है। तो दोस्तों एक एक करके सारी खबरों को विस्तार से जानेंगे, इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों अगर आप पेंशन धारक नहीं है तो अभी से इस वीडियो को छोड़ के चले जाइए, क्योंकि ये वीडियो खास पेंशन धारकों के लिए बनाया गया है। दोस्तों मैं सबसे पहले बात करता हूं कि पुरानी पेंशन आखिर 2024 में बड़ी टेंशन कैसे है। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि 2004 के अंदर ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन योजना को बंद करके एनपीएस यानी कि नई पेंशन सिस्टम को लागू कर दिया गया था। ओपीएस के अंदर दोस्तों आप सभी को रिटायरमेंट होने पर जो आखिरी ड्रॉन सैलरी आपकी होती थी उसका जो है यहाँ पर 50% पेंशन के तौर पर आप सभी को लाभ मिलता था। लेकिन नई पेंशन योजना के आते ही ये लाभ बिल्कुल बदल गया। वहीं दोस्तों यहाँ पर जो नई पेंशन स्कीम है इसके अंदर कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, वैसा कोई भी कंट्रीब्यूशन ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर नहीं होता था। तो जब से दोस्तों 2004 के अंदर ये योजना लागू की गई नेशनल पेंशन सिस्टम को, तभी से दोस्तों कर्मचारी और पेंशन धारक इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कर्मचारी और पेंशन धारक तो एक तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं नई पेंशन योजना के अंदर, और इसके बाद में दोस्तों जो पेंशन है वो नाम मात्र की पेंशन मिलती है, बहुत कम पेंशन धारकों को पेंशन मिल रही है। इसी को लेकर लगातार पेंशन धारक विरोध कर रहे थे। तो 2014 में यहाँ पर छोटे मोटे बदलाव करके आप सभी की जो सैलरी लिमिट थी उसे 15,000 किया गया था, जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर पेंशन धारकों को कुछ पेंशन के तौर पर पैसा छोटा मोटा हाथ लगने लगा। लेकिन जैसा लाभ ओपीएस के अंदर मिल रहा था उसका 1%, 2% या फिर 10% भी यहाँ पर पेंशन धारकों को देखने को नहीं मिल रहा था। तो इसी को लेकर यहाँ पर जो पेंशन धारक थे वो नाराज थे और लगातार देश में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, यहाँ पर सरकार से अलग अलग मंत्रियों से मिल रहे थे, सरकार को ज्ञापन दे रहे थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल को भी ज्ञापन दे रहे थे, लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी याचिकाएं लगा रहे थे। तो आखिरकार इन मुद्दों के बावजूद अब आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर है और एक बड़ी खबर आखिर निकल कर आई कैसे, इसके बारे में दोस्तों आपको बताते हैं। दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर यह है कि 2024 के अंदर ओपीएस पर बड़ी टेंशन है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सरकार की टेंशन बढ़ा रही है ओपीएस 2024 के अंदर, और ओपीएस का मुद्दा दोस्तों इतना बड़ा बन चुका है कि अब सरकार को ये लगने लगा है कि ओपीएस के मुद्दे को अगर सॉल्व नहीं किया गया तो ये आने वाले चुनाव में बहुत ही बड़ा नुकसान का कारण बन सकती है। क्योंकि यहाँ पर लगातार जो कर्मचारी संगठन है वो एक ही मांग कर रहे हैं कि हमें ओपीएस चाहिए, पुरानी पेंशन योजना को लागू करना चाहिए, पुरानी पेंशन योजना हमें किसी भी हर हाल में चाहिए। इसीलिए दोस्तों ओपीएस को लेकर यहाँ पर बड़ी खबर है। पुरानी पेंशन योजना के लिए यहाँ पर पेंशन बहाली के लिए यहाँ पर जो है देशव्यापी हड़ताल की भी बात की गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीते ही कुछ दिनों में जो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन था
उनका जो 99वां वार्षिक अधिवेशन मनाया गया था मुंबई में, वहां पर दोस्तों इसका ऐलान हो चुका था। कहा दिया गया था कि अगर सरकार उनकी मांगे मंजूर नहीं करती है तो सभी यूनियंस, कर्मचारी संगठन के जितने भी तमाम स्टेट यूनियंस है, तमाम गवर्नमेंट जो केंद्रीय यूनियंस और शिक्षक है, वो दोस्तों कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हड़ताल पे रहेंगे अगर पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं किया गया तो दोस्तों ये आप सभी के लिए बड़ी खबर आई थी, जिसके बाद सरकार के द्वारा केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक बुलाई गई थी और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ओपीएस पर बड़ी चर्चा की गई थी। जिसके बाद यहाँ पर ओपीएस लागू तो नहीं की गई, लेकिन पुरानी पेंशन योजना पर पेंशन के लिए यहाँ पर मोदी के कुछ मंत्रियों ने ही संकेत दे दिए हैं कि यहाँ पर जो है 2024 से पहले बीजेपी सरकार पुरानी पेंशन के मुद्दे पर लौट सकती है। ऐसा आप सभी के लिए खबर आ रही है, लेकिन इस खबर की हम पुष्टि नहीं करते हैं दोस्तों। जैसे ही इस बारे में कोई बड़ी अपडेट होगी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से देंगे, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से आप सभी के लिए जो 4 नवंबर 2022 में बड़ा फैसला आया था कि जिसमें 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट को खत्म किया गया था। तो दोस्तों 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट तो खत्म तो कर दी गई, लेकिन दोस्तों अब इसके बारे में क्या बड़ी खुशखबरी देखने को मिली है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब से यहाँ पर 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट खत्म की गई, तभी से लगातार कर्मचारी मांग कर रहे थे कि हमें आपकी जो एक्चुअल बेसिक सैलरी थी, लास्ट सैलरी थी, उसकी आधी पेंशन दी जाए या उसी के आधार पर आप पेंशन दी जाए। कंट्रीब्यूशन भले ही चलता रहे, लेकिन पेंशन तो उन्हें सही रूप से मिलनी चाहिए, ऐसी मांग कर रहे थे। लेकिन सरकार ने कुछ समय यहाँ पर जो हाईकोर्ट से मांगा था, जिसमें हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह का उन्हें समय दिया था, जिसके बाद 8 सप्ताह का समय मांगा गया, फिर भी उन्होंने हाईकोर्ट ने दे दिया। फिर जो है केंद्र सरकार ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहाँ पर जो याचिका लगाई थी, दलील लगाई थी कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं, ईपीएफओ के साथ मिलकर पेंशन धारकों की पेंशन वितरण के लिए हम यहाँ पर नया कैलकुलेशन फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं, और जैसे ही फॉर्मूला तैयार हो जाएगा हम पेंशन एक्चुअल बेसिक सैलरी के आधार पर देना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों लगभग 1 साल उसको बीत चुका था, और जिसके बाद भी ये मांग पूरी नहीं हुई थी तो कर्मचारियों ने एक बार फिर से बड़ी मांग की और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत यहां पर सरकार और ईपीएफओ को एक संयुक्त नोटिस जारी किया, और उसी नोटिस के असर को देखते हुए आप सभी के लिए ये बड़ी खुशखबरी आई है। दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि जब पेंशन की लिमिट 15,000 रुपए थी, उसे जब हटा दिया गया, उसके बाद कोई भी लिमिट नहीं रखी गई, लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर जो आपकी पेंशन की लिमिट है वो 21,000 रुपए रखी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आप सभी के लिए आई है कि जब जहां पर पहले आपको पेंशन जो है वो 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर मिल रही थी, अब वह पेंशन आपको 21,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर मिलेगी। यानी कि पहले जो भी कर्मचारी थे जिनका वेतन 15,000 से अधिक था, 20,000 से भी अधिक था, 25,000 तक था, तो उन्हें जो है वो एक्चुअल में सही लाभ नहीं मिल पा रहा था। तो अब दोस्तों यहाँ पर 21,000 रुपए की सैलरी लिमिट रखी गई है, जिससे दोस्तों उनकी पेंशन में वृद्धि होगी, उनका जो पेंशन है वो बढ़कर उन्हें मिलने वाला है। ऐसी यहाँ पर आप सभी के लिए खुशखबरी आ रही है, क्योंकि अब जो दिसंबर लागू हो रहा है और दिसंबर होने से पहले जो बजट का प्रावधान है, 2024 के बजट का जो प्रारूप है वो भी तैयार हो चुका है। तो दिसंबर तो उसका प्रारूप भी सामने आ जाएगा, और उसके प्रारूप से एक बड़ी खबर ये आई है कि अब जो है उसका फॉर्मूला तैयार कर दिया जा चुका है, और इसी फॉर्मूले के आधार पर पेंशन धारकों को जो पेंशन है उसका वितरण किया जाएगा। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आई है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप सभी के लिए जो देश में अलग अलग पेंशन पर प्रदर्शन हो रहे हैं वो रंग ला रहे हैं। वही दोस्तों एक बड़ी खबर, छोटी सी खबर आप सभी के लिए निकल कर आई है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। फिटमैन फैक्ट होगा 3 गुना, यानी कि जो हाल फिलहाल में आपको फिटमैन फैक्ट दिया जा रहा है 2 पॉइंट कुछ ऊपर दिया जा रहा है, उससे बढ़कर अब आप सभी का फिटमैन फैक्ट 3 से भी ज्यादा होने वाला है। तो आप सभी को जो है यहाँ पर सैलरी के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, पेंशन धारकों को पेंशन के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन कितनी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी ये तो दोस्तों एक्चुअली की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।